दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। ठीक है ना, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु को अध्ययन को हम नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दोस्तों उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा जीव बहुकोशिकीय है। तो कवक, ठीक ना, फंगस जो है ये जो है बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, जिसे हम इंग्लिश में मल्टी सेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो AB पॉजिटिव। देखिए एग्जाम में दोस्तों 3 क्वेश्चन रक्त समूह से हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह के पिता किसे कहा जाता है, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जो किसी से भी रक्त ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप से, ठीक ना। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनेटर रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, ठीक ना। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए AB पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप टाइप होता है ना, ये दोस्तों केवल AB पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, लेकिन किसी से भी रिसीव कर सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए AB ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं AB पॉजिटिव को, क्योंकि ये किसी से भी रक्त जो है प्राप्त कर सकता है। और O निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ये किसी को भी रक्त जो है डोनेट कर सकता है। और यहां पर आप देखेंगे केवल ये रिसीव कर सकता है O निगेटिव से। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। AB पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और O निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक ना। और रक्त समूह की खोज किसने की, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझे होंगे। अब इजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। रक्त समूह AB वर्ग वाले जो व्यक्ति है, ठीक है ना, किसे जो है रक्तदान कर सकता है, तो AB पॉजिटिव को ही रक्तदान कर सकता है। फिर से यहां पर आप लोग देख सकते हो, देखिए कैन गिव, लेकिन प्राप्त किससे भी कर सकता है, इसलिए AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने में मदद करता है। देखिए दोस्तों किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे याद करने के मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अगर आप एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक ना। ट्रिक हमारा क्या कहता है, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक ना। देखिए विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, तो इसका जो रा है ना, इसको R से मैंने डिनोट कर दिया है। और B की कमी से, विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बा को मैंने B से डिनोट कर दिया है। और C से स्कर्वी होता है, तो C से आप डिनोट कर सकते हो ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, रिकेटस को मैंने R से डिनोट कर दिया है। और विटामिन E की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। इतना तो याद ही कर सकते हो। तो ट्रिक याद करने का क्या है, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी, ठीक ना, स्थल पर पाए जाने वाले विशालतम वन्य प्राणी, तो यह है अफ्रीकन हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यह है दोस्तों अपघटक बैक्टीरिया, ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है? पुंकेसर। और स्त्री में तो स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वों की कौन से समुच्चय सेट की संयोजकता एक समान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में नहीं किया जाता? एल्यूमिना का। बाकी इन तीनों का जो है ना रॉ मटेरियल के रूप में कांच के निर्माण में किया जाता है। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग दोस्तों स्कंदन की प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। जल के उपचार का मतलब है जल को कीटाणु फ्री करना।
ठीक है ना। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान जो रहेगा वो चाल एक समान रहेगा, ठीक है ना। बाकी चीजों में परिवर्तन आएगी। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। देखिए, उपरोक्त में से कौन सा जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? जीवाणु और कवक। अब जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है एकत्रित करना। अब ये क्यों किया जाता है? तो इसे दोस्तों जीवाणु और कवक जो है ना, वायुमंडल से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके उसे अमोनिया में बदल देता है। और आपको पता है दोस्तों, अमोनिया का यूज जो है ना एज अ खाद के रूप में किया जाता है, जो कि पौधे के विकास के लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि मतलब इमेज बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? दोस्तों, आपको पता है ये कार्य उत्तल दर्पण करता है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका यूज जो है पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो है ना, साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा इमेज दिखाता है पीछे सारे बड़े बड़े व्हीकल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश का परिकीर्णन के लिए। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की? नीति आयोग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, याद कर लीजिए। वाणिज्य की किस पहलू से बुल एंड वियर संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है स्टॉक बाजार से, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये आते हैं दोस्तों कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील, चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर एवं जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन, ठीक है ना। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? 1856 ईस्वी में। और पंजाब दोस्तों मतलब पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक ना। और लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक ना, या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ है दोस्तों कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अब इसमें दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है ना कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू होता है तो अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? यह जरूरी है 10 वर्ष, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है, ठीक ना, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर तो 34, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट टोटल 25 है, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक ना। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। कब मिला था? तो 1992 में। और उसके बाद ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हर साल दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, गलत है। 33% सीटें, एक तिहाई,
ठीक ना, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची 11वें अनुसूची में इसका वर्णन है, ये भी गलत है। फोर्थ वाला सही है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। दूसरा और फोर्थ वाला सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? न्यायमूर्ति भगवती ने भारत में चलित न्यायालय का आरंभ किया था। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? बाहरी प्रतिबंधों का ना होना और ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी कैंडिडेट अपनी जमानत कब खो देता है? जब उसे दोस्तों वैध मतों का 1/6 मतलब 1/6 भाग उसे प्राप्त ना हो। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में, ठीक ना। संविधान सभा में कुल 15 उस टाइम पे महिला सदस्य थी। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।